हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो दिन की शुरुआत होती है इस मैजिकल ड्रिंक से। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन करें। बहुत ही अच्छी ड्रिंक है ये, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगी, वेट लॉस में थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगी अगर आप डाइट करोगे तो, और भी आपकी बॉडी को बहुत लाइट फील कराएगी। तो इस टाइम खदीजा के अब्बा नाश्ता करके चले जाते हैं तो मैं थोड़ा सा घर वर सेट करती हूँ, क्योंकि रात में तो बस आपको पता ही है खदीजा के साथ थोड़ा सा हेक्टिक स्केड्यूल हो गया, वरना तो मैं रात में ही घर सेट करके सोती थी। तो ये देख लीजिए ज़रा हॉल की हालत क्या हो रही है। तो बस सुबह यही होता है, तो सोचा एक चुटकी में ये हम साफ़ कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा हॉल क्लीन। बड़ा ही अच्छा लगता है जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है। तो आज सोचा कि जब दिखाई रहे हैं तो आपको हॉल भी दिखाएं। और हॉल तो शायद आपने बहुत बार देखा ही होगा मेरी वीडियोस में, बट बालकनी का जो हमारा व्यू होता है वो क्या होता है, बहुत ही चटक धूप हो रही होती है। मैं सोच रही थी जाऊँ कि नहीं, पर सोचा चलो चलते हैं, बहुत गर्मी हो रही है इस टाइम, टेम्परेचर इज़ वेरी हाई है। तो बस ये व्यू है। ये जो मेरा जो फ्लैट है ना, वो हमारी बिल्डिंग का बैक साइड पे है। तो बैक साइड पे सारे विला का एरिया है, सारे अरबी लोग रहते हैं इधर। और जो फ्रंट साइड है वहाँ पे, फ्रंट साइड पे मेन रोड है, ये बैक साइड है। तो हमने जान के नहीं लिया था मेन रोड का, क्योंकि वहाँ बहुत शोर होता है। तो बस बड़ा ही पीसफुल एरिया है हमारा। हो जाता है खदीजा के नहाने का टाइम, आपको पता है मैं पहले फुल खदीजा को सेट कर लेती हूँ, उसके बाद ही अपना कुछ काम करती हूँ। तो ये बाथ टब ना बहुत ही अच्छा बाथ टब है। इफ़ यू आर गोइंग टू हैव बेबी, बाय दिस। यहाँ पे सारा खदीजा का सामान रखा है, यू कैन गिफ्ट ऑल्सो टू एनी वन। तो ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बड़े यूज़फुल है। और टिल 1.5 ईयर यू कैन यूज़ दैट। यहाँ खदीजा सो रही थी, बिल्कुल उनका शांति का माहौल होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो वो सो जाती हैं, तभी मैं कुछ काम करती हूँ। यहाँ आई थी तो सोचा आपको दिखाऊं कि अगर आपको कोई सूरह है जो याद नहीं हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप याद करना चाहते हो, तो आप उसको ऐसे लिख के स्टिक कर सकते हो अपनी वॉल पे। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत अच्छी सूरह है। इफ़ समवन इज़ प्रेग्नेंट तो ये वाली सूरह उसको पढ़नी चाहिए, वेरी हेल्पफुल। और मैंने लिख रखा है रीड आयतल कुर्सी आफ्टर एवरी फ़र्ज़ नमाज। तो आप भी हर फ़र्ज़ नमाज के पास आयतल कुर्सी पढ़ें, तो इसके बहुत बहुत फ़ायदे। फिर खदीजा क्योंकि सो चुकी होती है, तो यहाँ मेरा हो जाता है ब्रंच की तैयारी। हमने अपना पराठा सेका, जबकि मैं सुबह मेरे पास आटा होता है, फिर भी मैं सोचती हूँ क्या अपने लिए रोटी वोटी बनाऊँ। तो इधर मैंने अपना मैंगो शेक बनाया। यहाँ हो जाती है मेरी प्लेटिंग स्टार्ट, जिसमें कि हैं वेजीज़, एक पराठा, थोड़े से राइस, फ्रूट्स मैंने इस टाइम नहीं खाए थे क्योंकि बहुत हैवी हो गया था। मैंने शायद 2 घंटे बाद ही फ्रूट्स खाए थे। और मिल्क शेक, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स किसी भी तरह से लेना है। खदीजा के अब्बा जो हैं मेरे बिल्कुल पीछे पड़े हुए, तो मैंने सोचा चलो यार ये तो अच्छा भी लगता है, तो इस तरह से खाया। फिर जाती है शाम के 6 बज जाते हैं और भूख लगती है, क्योंकि मैं जल्दी खा लेती हूँ ना, खाना नाश्ता जो भी होता है वो। तो नीचे हमारे घर के पास एक बड़ा ही अच्छा कैफ़े खुला है, घर के पास क्या, बिल्डिंग के नीचे। तो बस समोसे खाए, रात का खाना बनाए, और ये हो जाता है नेक्स्ट डे की तैयारी होती है क्या, कपड़े धोने से। बहुत ही मुझे इरिटेटिंग काम लगता है। खैर कपड़े धो के हमने उसको डाल दिया। आ जाते हैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने, जिसमें कि मैं आज आपको बताऊंगी बड़ी यमी चीज़। ये मैंने गोश्त भिगा रखा था, क्योंकि आज मैंने बनाई थी नहारी। उसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही ईजी होती है। जिसको खाना नहीं आता वो भी बना सकता है। अपना लच्छा पराठा लीजिए, उसके क्रीम चीज़ स्प्रेड आता है, आप वो लगा लो। अब क्योंकि मैं रोल बना रही थी तो उसके साथ मुझे फ्रेंच फ्राइज़ भी अच्छे लगते हैं। अब ये ओमान चिप्स हैं। ये ओमान चिप्स जो हैं, मुझे पता नहीं शायद इंडिया में ना मिले। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे बता सकता है, जो दिल्ली या लखनऊ में रहता है, तो मैं उसके लिए ये चिप्स ला सकती हूँ, और ये बहुत अच्छे होते हैं। बस फिर उसके बाद फ्राइज़ पे मैंने सॉल्ट डाले, बिल्कुल मैकडी के फ्राइज़ लगते हैं। आपको मेरे आज प्लेट में कुछ मिसिंग लग रहा होगा, वो है ड्रिंक, क्योंकि मैंने सोचा था मैं मैंगो शेक बनाऊंगी, और मैंगो इतना टेस्टी था तो मैंने बनाया ही नहीं। अब ये है हमारे यहाँ तो इसको पनचरा कहा जाता है, क्योंकि ये आम और गुड़ का बना हुआ था। हमारे एक भाभी हैं, उन्होंने मुझे बना के इंडिया से भेजा। बहुत लजीज है, बहुत ही लजीज। बस मैं चाहती हूँ कि मुझे भी ये सब चीज़ें बनानी आए, बट अभी मुझे नहीं आती, मैं सीखूँगी अपने बड़े बूढ़ों से। खैर फिर उसके बाद सोचा आज आपसे, मैं चिकन बना रही थी तो बस सोचा कि मैं आपसे रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल वन पॉट इजी चिकन है। आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए, टाइम ना हो, आप ये चिकन बनाओ। ऑयल में दो तीन लौंग डाल दो, 2 इलायची डाल दो, एक छोटी सी दालचीनी का पीस डाल दो। जब थोड़ा सा वो क्रैकल होने लगे तो उसमें 3 अनियन डाल दो। ये हाफ़ kg चिकन की रेसिपी है। जो खाना बनाना सीख रहा है या सीखना चाहता है वो भी ये चिकन बना सकता है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। बस प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन, ये देखिए आपके साथ भी ऐसा होता है कि प्याज के साथ मैंने एक भूल ही गई उसमें, खैर फिर मैंने वो फिर कट करके ऐड कर ली थी। आपने इस प्याज को
बेहतरीन गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी कर लेना है। जब तक गोल्डन ब्राउन हो रही है, एक बोल में वाटर ऐड करें, 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर डाल देना है। ओके, फिर उसके बाद आपको 2 स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक आप ये बनाओगे आपकी प्याज गोल्डन हो चुकी होगी। साथ ही साथ उसमें आप चिकन डाल दो। जैसे मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ ना, वैसे ही काम करोगे तो आपका खाना बहुत जल्दी बनेगा। ये नहीं कि अब प्याज फ्राई हो रही है तो आप इधर उधर टाइम वेस्ट करो, इतनी देर में वो काम कर लो तो खाना बहुत जल्दी बनता है। मैं ऐसे ही काम करती हूँ। फिर उसके बाद ये जो मिक्सचर बनाया था वो आपने ऐड कर देना है इसमें। इस मिक्सचर को ऐड करने के बाद आपको हाई फ्लेम में 5 to 7 मिनट्स अपना चिकन बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि यही टाइम है जिस टाइम चिकन हमारा भुनेगा। फिर बस आपका चिकन भुन जाएगा। भुनने के बाद अच्छा से एक ऑयली टेक्सचर आ जाना चाहिए आपके चिकन के ऊपर। जब तक आपका चिकन भुन रहा है, आपने 7-8 काली मिर्च लेनी है, 2 आपको ग्रीन इलायची लेनी है, साथ में मेरे पास था पर मैं उस टाइम भूल गई थी, तो थोड़ा सा एक जायफल का टुकड़ा, बहुत पिंच जैसा आप लेते हो ना वैसे लेके आपने इसका पाउडर बना लेना है। फिर इसमें डाल देना है 1 स्पून दही डाल के थोड़ी देर आप भूनोगे, 2-4-5 मिनट। वो जो पाउडर बनाया था वो मैंने अभी नहीं डाला है, पहले दही डल जाएगा, भुन जाएगा, एंड में ये पाउडर डलता है। इसकी जो खुशबू होती है उससे चिकन की स्मेल बहुत अच्छी आती है। बस ये आपने बढ़िया करके मिक्स कर लेना है। और क्योंकि मैं 1 पॉट चिकन और जल्दी चिकन बना रही हूँ, वैसे भी नॉर्मली मैं कढ़ाई में ही चिकन बनाती हूँ, बट टाइम कम था तो मैंने सोचा आपको भी बताऊँ कि टाइम कम हो तो आप कैसे कम टाइम में ज़बरदस्त चिकन बना सकते हैं। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, ये पूरा चिकन 25 मिनट्स में आपका तैयार हो जाएगा, 25-30 मैक्सिमम अगर आपकी स्पीड स्लो है। फिर इस पर आपको विसल लगा देनी है। 2 विसल के बाद आपने ऑफ़ कर देना है, चिकन गल जाता है। साथ ही साथ इधर मैंने साइड में रोटियां बनाई, तो सोचा आपको भी दिखाऊं। बिल्कुल 10x स्पीड से, इतनी तेज़ नहीं रोटियां बनाती। रोटी मतलब सबसे मुझे लगता है जो मैं स्लो कभी काम करती हूँ तो वो होता है रोटियां बनाना। बट अब भी मुझे प्रैक्टिस होगी, क्योंकि शादी से पहले मैंने कभी रोटी नहीं बनाई। मेरी भाभी थी, वही बनाती थी रोटी। तो अब तो खैर बहुत टाइम हो गया, तो मेरी स्पीड हो चुकी है रोटी बनाने में। तो बस ये रोटी बन के तैयार हो गई, क्योंकि बस मैं और फ़िज़ान ही होते हैं, तो बस ज़रा सी रोटियाँ बनानी होती हैं। यहाँ हमारा चिकन भी तैयार हो जाता है। ये मैं चिकन को अपने डिश आउट कर रही हूँ अब, क्योंकि वो मेरे कपड़ों पे आ जाता है, इसलिए मैंने ऐसे ढक्कन रख लिया, वरना मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो ये देखिए, ये हो गया मेरा चिकन तैयार। इसको गार्निश करें हरे धनिया के साथ और ये बहुत लजीज लगता है। तो बस इस चिकन को ज़रूर ट्राई करें और मुझे आप और बताएं कि आप क्या देखना चाहते हो, दुबई में क्या देखना चाहते हो। मैं ज़रूर उस जगह जाऊंगी। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।